हिंदी कहानी साहित्य में सूर्य बालाजी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने लिखी हुई निर्वासित नाम की कहानी पर आज हम चर्चा करेंगे। यह कहानी बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए अभ्यासक्रम में लगाई हुई है। कहानी विस्तार से देखने से पहले हम हिंदी साहित्य जगत की ख्यातनाम लेखिका सूर्य बालाजी का जीवन परिचय देखेंगे। सूर्य बालाजी नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने वाली, स्पष्ट करने वाली, प्रस्तुत करने वाली एक सुप्रसिद्ध ऐसी लेखिका है। उन्होंने स्त्री जीवन के अनेक पहलुओं पर अपनी कहानियों के माध्यम से प्रकाश डालने का मौलिक कार्य किया है और ऐसी गौरवशाली लेखिका, रचनाकार, साहित्यकार सूर्य बालाजी का जन्म 15 अक्टूबर 1944 में वाराणसी के एक कायस्थ परिवार में हुआ है। उनका पूरा नाम सूर्यबाला वीर प्रताप सिंह श्रीवास्तव है और उनके पिताजी का नाम है श्री वीर प्रताप सिंह। उनकी माताजी का नाम है श्रीमती केशर कुमारी जी। तो इनके पिताजी जिला विद्यालय के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और उनकी माताजी एक आदर्श गृहिणी थी और ऐसे दाम्पत्य की ये सुपुत्री हिंदी साहित्य में अनेक विषयों पर आधारित रचनाओं का सृजन करके हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का मौलिक कार्य कर रही है। लेखिका के समूचे व्यक्तित्व पर उनके माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ा हुआ है। सुसंस्कारी ऐसी यह सुपुत्री हिंदी साहित्य में अनेक रचनाएं लिखकर वृद्धि कर रही है। सूर्य बालाजी की बहन वीरबाला भी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है और फलस्वरूप कहा जा सकता है कि उनकी बहन का भी उन पर प्रभाव पड़ा हुआ है। अर्थात लेखनी चलाने की प्रेरणा लेखिका को शायद उनकी बहन वीरबाला से भी प्राप्त हुई हो। वैसे देखा जाए तो सूर्य बालाजी गांधीवादी विचारों की दृष्टि वाली लेखिका है और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो
वाराणसी नामक शहर में इनकी शिक्षा संपन्न हुई है। इन्होंने एमए हिंदी विषय में किया है और उसके पश्चात पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने हिंदी विषय में प्राप्त की है। शिक्षा के बाद लगभग 1 साल तक बनारस विश्वविद्यालय में और लगभग 2 वर्षों तक वाराणसी के महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर भी उन्होंने अध्यापन का कार्य संपन्न किया है। उसके बाद पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए भी लेखिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए साहित्य के प्रति अपना समर्पण देने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गृहस्थी के साथ अपना पूरा समय लेखन कार्य में अब लगाने में लेखिका व्यस्त है। उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी कलम चलाई है। अनेक विधाओं का उन्होंने सृजन किया है। हम उनकी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने केवल कहानियाँ ही लिखी है, बिल्कुल भी नहीं। तो हिंदी साहित्य की जो अन्य रचनाएं हैं, तो उन सभी रचनाओं में या उन सभी विधाओं में लगभग उन्होंने अपनी लेखनी चलाकर साहित्य के विकास में अपना मौलिक योगदान प्रस्तुत किया है, दिया है। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है, अनेक उपन्यास लिखे हैं, अनेक व्यंग्य रचनाओं का भी उन्होंने सृजन किया है। कुछ बाल रचनाएं भी लिखी हुई है, बालकों के लिए उपयुक्त ऐसी बाल साहित्य भी उनका प्रकाशित है। तो अब प्रथमतः हम यहाँ उन्होंने लिखे हुए कुछ कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे। तो एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, ये उनका कहानी संग्रह है। उसके बाद दिशाहीन मैं, ये भी उन्होंने लिखा हुआ कहानी संग्रह है। थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, मानुष गंध, यामिनी कथा। तो ऐसे अनेक कहानी संग्रहों का सृजन लेखिका ने अपनी लेखनी से किया है। साथ ही लेखिका ने अनेक उपन्यासों का भी निर्माण किया है। मेरे संधिपत्र नाम का उनका उपन्यास है। सुबह की इंतज़ार तक, ये भी उन्होंने लिखा हुआ उपन्यास है। अग्निपंखी, दीक्षांत, ऐसे अनेक उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उनकी महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यंग्य रचनाओं में अजगर करे न चाकरी, यह उनकी व्यंग्य रचना प्रसिद्ध है, चर्चित है। उसके बाद धृतराष्ट्र टाइम्स, यह भी व्यंग्य रचना उनकी प्रसिद्ध है। देश सेवा के अखाड़े में, ये भी उन्होंने लिखी हुई व्यंग्य रचना है। भगवान ने कहा था, यह भी उनके द्वारा लिखित व्यंग्य रचना है। उसके बाद सूर्यबाला जी ने बालकों के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए, बालकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए
कुछ बाल साहित्य भी निर्माण किया है, लिखा है। तो उनके बाल साहित्य के अंतर्गत झगड़ा निपटकर दफ्तर, यह उन्होंने लिखी हुई रचना है। कुछ अदद जाहिलों के साथ, यह भी उन्होंने लिखी हुई बाल साहित्यिक रचना है। तो ऐसी अनेक विधाओं को लिखने वाली यह लेखिका अधिकतर मात्रा में स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को, स्त्री जीवन के विभिन्न समस्याओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त करने का कार्य करती है।